राइट, सो जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्विज को स्टार्ट करते हुए बेसिकली डे 5 के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। ये तीनों चीज़ें क्या होती है, तीनों चीज़ों के अंदर जो एग्जैक्टली डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इस वीडियो के एंड ऑफ एंड आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो भी ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि क्या है वेर, क्या है लेट, क्या है कॉन्स्ट और कौन चीज़ आप लोग कब यूज़ करोगे। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, मैं सबसे पहले आपको लेकर चलना चाहूँगा गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक मैंने सिंपल सा पेज क्रिएट कर रखा है HTML एंड CSS से, जिसमें मैंने और ये जो इसका लिंक है मैं आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर। वहाँ से आप लोग इसको चेकआउट कर लेना, याद कर लेना, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो डिफरेंस बिटवीन वेर, लेट एंड कॉन्स्ट ये क्या है। वेर, लेट एंड कॉन्स्ट सिंपल। देखो वेर के बारे में अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखें तो द स्कोप ऑफ ए वेर वेरिएबल इज फंक्शनल स्कोप। इसका मतलब ये है कि जो वेर का स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप तक होता है। अब ये फंक्शनल स्कोप क्या होता है अभी हम लोग थोड़ी देर में इस पर डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में प्रैक्टिकल पे आएंगे ना हम लोग, तब इसको और अच्छे से समझेंगे। लेकिन फंक्शनल स्कोप अभी के लिए आप लोग इतना समझ लो कि फंक्शन के अंदर जो उसको मतलब फंक्शन का कंप्लीट एरिया उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्कोप। ठीक है, ये होता है फंक्शनल स्कोप। तो वेर का जो स्कोप होता है वो फंक्शनल स्कोप तक होता है। अब ये लेट की बात करें तो द स्कोप ऑफ ए लेट वेरिएबल इज ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब ये है कि जो लेट का स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप तक होता है। ठीक है, लेट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप तक होता है। अब ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ब्लॉक स्कोप का मतलब होता है कि जो मतलब इफ़ आप लोगों ने लिखा इफ़ के अंदर आप लोगों ने कुछ कंडीशन डाल दी, अगर उसके अंदर वो गया तो इफ़ क्या है, एक ब्लॉक है, उसके अंदर उसका जो स्कोप होता है वो सिंपली लेट का स्कोप होता है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको डोंट वरी ये चीज़ें बताऊंगा क्या होते हैं। सिंपल लेट का भी सेम है फर्स्ट पॉइंट, एंड जो आपका कॉस्ट है उसका भी फर्स्ट पॉइंट सेम है। आप लोग पढ़ सकते हो द स्कोप ऑफ ए कॉस्ट वेरिएबल इज ए ब्लॉक स्कोप। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट का स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप तक ही होता है। मतलब जो फर्स्ट वाली पॉइंट है, फर्स्ट वाला जो डिफरेंस है वो दोनों का सेम है, लेट एंड कॉस्ट का। वेर का सिंपल ये है फंक्शनल स्कोप है, बाकी का दोनों का ब्लॉक स्कोप है। ओके, बात करें सेकंड पॉइंट की तो यहाँ पे देखो इट कैन बी अपडेटेड एंड रीडिक्लेयर्ड इनटू दी स्कोप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वेर है ना, जो वेर का स्कोप होता है मतलब फंक्शनल स्कोप, फंक्शनल स्कोप के अंदर वेर को हम लोग अपडेट कर सकते हैं और रीडिक्लेयर्ड भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें हम लोग लेट की तो ये लेट को देखो आप लोग इट कैन बी अपडेटेड बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड इनटू द स्कोप। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग इसको अपडेट तो कर सकते हैं इसके स्कोप के अंदर, आई मीन ब्लॉक स्कोप के अंदर, लेकिन हम लोग इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसकी कॉस्ट की तो आप लोग देख सकते हो इट कैन नॉट बी अपडेट और रीडिक्लेयर्ड इनटू दी स्कोप। ना तो हम लोग इसके स्कोप के अंदर अपडेट कर सकते हैं इसको, ना हम लोग इसको रीडिक्लेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बात करें थर्ड पॉइंट की तो थर्ड का वेर का है देखो इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ओके, ये तो बहुत सिंपल सेम है। और इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन मतलब लेट का और वेर का जो थर्ड पॉइंट है वो सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें अगर कॉस्ट की थर्ड पॉइंट के बारे में तो देखो इट कैन बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। ओके, बात करें फोर्थ पॉइंट की तो इट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एंड इट्स डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आपने लिखा कि यार वेर ए और आप लोगों ने इनिशियलाइजेशन नहीं, उसका इनिशियलाइज नहीं किया, आई मीन उसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं किया आपने, तो आप लोग जैसे कंसोल डॉट लॉग करोगे या फिर आप लोग उसको प्रिंट आउट मतलब उसको एक्सेस करना चाहोगे तो उसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी अनडिफाइंड। ठीक है, बढ़िया। वहाँ पे हम लोग बात करें लेट की तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एज इट्स रिटर्न एन एरर। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने ऐसा ही किया जैसे वेर के साथ किया तो इसमें लेट के अंदर आपको मिलेगा एरर। ठीक है, आपको रिटर्न के अंदर एरर मिलेगा। ओके, नाउ अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की तो इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन एज इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विदाउट इनिशियलाइजेशन। ओके, तो अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्चुअली मतलब क्या है, कब हमको कौन चीज़ यूज करनी चाहिए वो तो थ्योरी के अंदर हमको पता चलेगी नहीं, वो तो हमको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब हमको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छे से समझ के हमको आइडिया होगा कि कौन चीज़ हमको कब यूज करनी है। ओके, तो चलते हैं हमारे गूगल क्रोम हम तो ये है ही, हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर, इसको हटाते हैं। देखो मैं VS कोड के अंदर आ चुका हूँ। एक डे 5 नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करूँगा, day5.js नाम से मैं सिंपली एक फाइल क्रिएट करूँगा। तो day5.js नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है। मैं लिखूँगा यहाँ पे ए, इस तरीके से ए के अंदर मैं लिख दूँगा वेर का, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इस तरीके से। ठीक है,
ए के अंदर हम लोग वेर का एग्जांपल देखेंगे। इसी को हम लोग डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे सबसे पहले, इसको हटा के, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल लेट इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, सी मुझे कैपिटल लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ओके। और इसका भी मुझे एल इस तरीके से लिखना पड़ेगा, वी मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ओके। और नाउ मुझे यहाँ पे सी लिखना है इस तरीके से, ओके। अब पहले हम लोग वैर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, वैर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं लिखूँगा वैर ए इक्वस टू 10, ठीक है। वैर ए इक्वस टू 10 मैंने इसके अंदर मतलब इनिशलाइज किया है वेरिएबल को। मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ए इस तरीके से। अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि इसका आउटपुट 10 ना आए। इसका डेफिनेटली आउटपुट 10 आएगा। मुझे इस फाइल को रन करना पड़ेगा, तो नोड और डे 5 है ना मेरी फाइल, तो नोड लिख के आप लोग जैसे डे 5 डॉट जेएस लिखोगे, इंटर मारोगे, तो आपकी जो फाइल है वो रन हो जाएगी। उसमें जो कोड है वो लिखा वो रन हो जाएगा। 10 इसका आउटपुट आ रहा है, ओके। फर्स्ट आपको क्लियर है, ठीक है। वहीं पे हम लोग लेट की बात करते हैं, तो लेट में क्या आता है, बट इंस्टेड ऑफ वैर मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा। थोड़ा स्पेस दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सेव करते हैं, अगेन इस फाइल को रन करते हैं, एंटर मारते हैं, देखो 10 आ रहा है, ठीक है। मतलब वेर के अंदर भी सेम था और लेट के अंदर भी सेम था, अभी तक सेम है, ठीक है। अगर हम लोग वहीं पे बात करें यहाँ पे कॉस्ट की, तो अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, वेर की जगह मैं लिखूँ सिंपल कॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से, ओके। और मैं इस फाइल को रन करूँ, इंटर मारूँ, तो ये देखो 10 आ रहा है। तीनों में चीज़ों से तीनों में जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। बट अब आप लोग देखना, जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इसके अंदर मैं आके ए इक्वस टू 15 कर देता हूँ इस तरीके से। मैंने ए इक्वस टू 15 का थोड़ा जूम करते हैं, तो वो वेरिएबल ए इक्वस टू 10, ए इक्वस टू 15 और कंसोल के अंदर मैंने सिंपली ए पास कर दिया। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका आउटपुट है वो क्या आएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, खुद से आप लोग दिमाग चलाओ कि यार इसका आउटपुट एग्जैक्टली क्या आना चाहिए। आई होप आपको पता चल चुका होगा। इसका आउटपुट आएगा वो 15 आएगा। 15 क्यों आएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग उसको रन करा के देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं 15 क्यों आया। इंटर मारते हैं, ये देखो नीचे 15 आ रहा है, ठीक है। देखो वेरिएबल ए की वैल्यू मैंने डाली 10, ठीक है। ए की वैल्यू पहले क्या थी, पहले के केस में थी 10, लेकिन फिर से नीचे वाली लाइन के अंदर गया इसको देखने के लिए, तो इसको मिलती है ए की वैल्यू 15। तो 15 वैल्यू रिप्लेस हो जाती है इस 10 की जगह, तो एक नई वैल्यू बन जाती है 15। और मुझे कंसोल डॉट लॉग ए के अंदर, मतलब कंसोल के अंदर मुझे, अगर मैं ए को प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो इसकी जो करंटली वैल्यू है मुझे 15 दिखाई देती है, ठीक है। अगर हम लोग इसको कंप्लीट कॉपी करें, इसको कमेंट आउट करें, ठीक है। क्यों कमेंट आउट करें, हम लोग कॉपी भी नहीं कर सकते, हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हैं, ए इक्वस टू 15, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ क्या होगा, सेव अगर मैं करता हूँ इसको, इस वाली फाइल को रन करता हूँ, तो देखो 15 आ रहा है। मतलब अभी तक वेर भी सेम है, लेट भी सेम है। सेकंड एग्जांपल में हमारे वेर भी काम सही से कर रहा है, और आपका जो लेट है वो भी यही, जैसे आप लोगों ने ऐसे समझाना कि 15 क्यों है, वैसे ये इसने काम किया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट में देखते हैं क्या होता है। अगर मैं एक काम करूँ, इसको अनकमेंट करूँ, मैं लिखूँ ए इक्वस टू 15 इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट करके, या फिर आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से दिमाग चलाओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सेव करता हूँ मैं, और इस तरीके से मैं इस वाली फाइल को रन करूँ अगर, तो मुझे मिलती है सिंपल सी एक एरर, और एरर है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट का मतलब ही जावास्क्रिप्ट के अंदर ये है कि ऐसे वेरिएबल जिसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम के अंदर फिक्स रहने वाली है। आप लोग ऐसी वैल्यू जो फिक्स रखना चाहते हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर या फिर अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उसको कांस्टेंट के अंदर डाल दें, ठीक है। एक डिफरेंस गाइज, ये पहला डिफरेंस ये है कि आप लोग कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, एक वैल्यू मैंने 10 डाल दी और फिर मैंने नीचे असाइन कर दिया ए की वैल्यू 15, तो इस केस में तो ए इक्वल टू 15, मतलब ए की वैल्यू 15 प्रिंट आउट हो रही थी पहले, ये देख सकते हो। ए की वैल्यू 15 लेट के अंदर भी हो रही थी और सिंपली आपके वेरिएबल के अंदर भी हो रही थी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कांस्टेंट के अंदर, मतलब कॉस्ट के अंदर, तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा। एक आपको एरर मिलेगा, और वो एरर मिलेगा ये कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, और इसका मतलब ये है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कॉस्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू प्रॉपर्ली फिक्स होती है। बेसिकली कॉस्ट मतलब ऐसा है कि यार जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे हम लोग मैथ का कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, देखो हम लोग लिखते हैं सिंपली लेट, नॉट लेट, कॉस्ट की बात चल रही है, कॉस्ट पाई इक्वस टू 3.14, ठीक है, इस तरीके से। मतलब पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है,
ठीक है। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स रहती है, तो ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है प्रोग्राम के अंदर उसको आप लोग कांस्टेंट के अंदर डाल दोगे, ठीक है। लेट और वेर को आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन कांस्टेंट के अंदर वो जो वैल्यू वो फिक्स रहेगी। पहली कंडीशन तो ये थी। आई होप कि आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम लोगों ने एक चीज़ के बारे में और बात की थी, हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे शुरू के अंदर इसका, तो देखो फंक्शनल स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो तो होता है फंक्शनल स्कोप, जो लेट एंड कॉस्ट होते हैं उसका होता है ब्लॉक स्कोप। फंक्शनल स्कोप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं वेर के जस्ट नीचे, यहाँ पे देखो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल स्कोप का। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई फंक नाम से एक सिंपल सा फंक्शन बना सकता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से मैं एक फंक्शन बना लिया, और ये बेसिक सा सिंटेक्स सा फंक्शन बनाने का आप लोग इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। आप लोग फैट एरो फंक्शन का यूज़ करके भी यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो, बट एक सिंपल सा नॉर्मल तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब फंक्शन स्कोप का मतलब क्या है अगर हम लोग उसके बारे में बात करें, ऑलराइट। तो देखो आप लोग, ये जो फंक्शन स्कोप है मतलब ये जो आपको ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज हो रहा है। इसके बीच का जो एरिया जो भी मेरा कोड होगा वो माना जाएगा इस फंक्शन का स्कोप। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये जो है ना फर्स्ट वाला क्रिली ब्रैकेट्स, यहाँ से लेके यहाँ पे जो एंड हो रहा है इसके बीच में जो भी है वो मेरा यहाँ पे फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। अब बात करें ब्लॉक स्कोप की, तो ब्लॉक स्कोप क्या है, तो मैं लिख दूंगा सिंपली इफ़, मतलब इफ़ कुछ भी, जैसे कुछ भी मैं यहाँ पे पास कर दिया मैंने सिंपली ट्रू इस तरीके से, और मैं इसके अंदर गया। अब ये जो ब्लॉक है ये तो हमारा फंक्शनल स्कोप है, फंक्शनल स्कोप के अंदर मैंने एक सिंपली ब्लॉक स्कोप को पास किया है। अब मेरे इस तरीके से कितने ब्लॉक हो सकते हैं, जैसे मेरा एक तो ये ब्लॉक हो चुका है, ये मेरा सेकंड ब्लॉक हो चुका है, ये मेरा थर्ड ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास कितने भी ब्लॉक हो सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक स्कोप। लेकिन फंक्शनल स्कोप ये मेरा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे जो मेरा एंड हो रहा है ये मेरा फंक्शनल स्कोप, और इसके अंदर दो तीन छोटे छोटे स्कोप मैंने क्रिएट किए हैं, उनको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक स्कोप। आई होप कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करते हैं, काम में लेके देखते हैं इसको। देखो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसी कोड को यहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल एक्स करता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरीके से अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस एक फंक्शन बनाया, मैंने लिखा माई फंक, ठीक है। और माई फंक के अंदर मैंने वेरिएबल a = 10 डाला, a की वैल्यू मैंने 15 डाली, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग मैंने सिंपली कर दिया a। अगर मैं इस माई फंक को कॉल करूँ, क्योंकि अभी तो मैंने डिफाइन किया है, मुझे इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा माई फंक इस तरीके से, ओके। और मैं इस तरीके से यहाँ पे सेमीकोलन पास करूँगा, इस वाली फाइल को रन करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने इस वाली फाइल को रन किया तो देखो मुझे वही आउटपुट आ रहा है जो पहले के केस में आ रहा था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी तो ये सिंपल सेम है, बट अगर मैं इस a को इस फंक्शनल स्कोप के बाहर भी यूज़ करूँ, मैंने यहाँ पे तो मैंने वेरिएबल a = 10 डाला और a की वैल्यू मैंने 15 पास की, बट मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ इस फंक्शनल स्कोप के बाहर। यहाँ पे इस फंक्शन के बाहर मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, वेरिएबल की बात चल रही है यहाँ पे। अगर मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मुझे यहाँ पे एरर मिल चुकी है कि a इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल होता है उसका स्कोप फंक्शनल स्कोप तक होता है। आप लोग उसको फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप लोग उसको बाहर यूज़ नहीं कर सकते। देखो मुझे डायरेक्टली बोल रहा है ना कि a इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे गया वो, आई थिंक मुझे एक बार फिर से इस वाली फाइल को रन करनी पड़ेगी। कंट्रोल-C करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आगे, ओके, CLS करते हैं, इस वाली फाइल को रन करते हैं, ओके। तो देखो a इज़ नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो मतलब मैं अगर इसके अंदर यूज़ करूँ तो तब तो ठीक है, तब तो चल जाएगा। देखो मुझे यहाँ पे 15 बोल रहा है, मतलब सही है, लेकिन फंक्शन के बाहर मैं इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लॉक के अंदर डालूँ इतने को, और फिर मैं ब्लॉक के बाहर इसको यूज़ करने का ट्राई करूँ, आई मीन एक्सेस करने का ट्राई करूँ, तो क्या मेरा कोड चलेगा? चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले इफ़ इस तरीके से ट्रू, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, सिंपल पेस्ट कर दूंगा। आई थिंक मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मैं लिखूँगा वेर a = 10 इस तरीके से, ठीक है। वेर a = 10 डाल दिया मैंने, और अब मैं इस स्कोप के बाहर इस वेर को यूज़ करने को, मतलब आई मीन एक्सेस करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। सेव करते हैं, क्या देखते हैं मुझे 10 मिलता है। जैसे मैं सेव करूँगा, ये देखो
यहाँ पे मेरी जैसे फाइल रन हुई तो मुझे यहाँ पे 10 मिल चुका है। अब 10 मुझे इसलिए मिला क्योंकि वेरिएबल का जो स्कोप होता है ना वो फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। और फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल कहाँ पे भी डिक्लेयर किया गया हो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के बाहर हम लोग वैर को यूज नहीं कर सकते अगर फंक्शन के अंदर हम लोगों ने वैर को डिफाइन किया है तो, ठीक है। ये आपको नोट डाउन करना है। ओके, ये तो आपका सिंपली हो चुका है वैर का फंडा। अब हम लोग बात करते हैं लेट के बारे में। लेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको हटाते हैं सिंपल इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे फंक्शन माई फंक नाम से इक्वल्स टू और लाइट, इस तरीके से नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा माई फंक, ठीक है। ये जो भी कोड मैंने लिखा है इसको मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे इफ़ लिखाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूँगा सिंपली ट्रू, और यहाँ पे आके मैं इन दो चीज़ों को, या फिर मैं यार एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 10 लिख लिया मैंने, चलो उनको कमेंट रहने दो उनको, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग ए करो सिंपल, ठीक है। सेव करूँगा, मुझे बताओ 10 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मुझे 10 मिलेगा। मैं इस वाले फाइल को रन करता, ओके ऑप्स मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा इस वाले फंक्शन को कॉल, तो मैंने कॉल तो किया नहीं, तो मुझे 10 मिलेगा कैसे। सेव करते हैं। अब देखो मुझे 10 मिलेगा, इंटर मारूंगा मैं, ऑल राइट, देखो मुझे 10 मिल चुका है। ये देखो मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि मैं इस ब्लॉक के अंदर इस लेट को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इफ़ एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर मैं इसको यहाँ पे एक वस्तु 10 लिख भी रहा हूँ और मैं इसको इसी के अंदर एक्सेस भी कर रहा हूँ, तो मुझे 10 मिल रहा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये जो मेरा ब्लॉक है इफ़ वाला इतना, इसके बाहर अगर मैं इस कंसोल को रख दूँ और फिर मैं अगर इसको एक्सेस करने का ट्राई करूँ तो मुझे क्या 10 मिलता है, लेट्स सी, देखते हैं। इसको इस तरीके से नीचे लेके आते हैं, ठीक है। अब ये सिंपल एक ब्लॉक है, इसके अंदर ए लिखा गया है, एक वस्तु 10 लेट एक वस्तु 10, और मुझे कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए, ठीक है। मैं इसको बाहर एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं इस वाली फाइल को रन करता हूँ, सो 3 2 1 एक्सीलेंट, आपको एक एरर मिलेगी। ये मैंने आपको बता रखा है कि जो लेट और जो कॉन्स्ट होते हैं ना, उनका जो स्कोप होता है ना वो एक ब्लॉक तक होता है, लेकिन जो वैर होता है उसका ब्लॉक तक होता है। लेकिन आप लोग फंक्शन ब्लॉक के अंदर भी उसको, मतलब फंक्शन के अंदर भी आप लोग कहीं पे भी उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो, जबकि लेट और कॉन्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेव करते हैं। अगेन देखो मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे मतलब एरर मिल चुकी है। अगर हम लोग यही फंडा अपनाएं सिंपल हमारे कॉन्स्ट के लिए, तो कॉन्स्ट के अंदर भी आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। आप लोग देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ सिंपली कॉन्स्ट इस तरीके से, ठीक है, और कंट्रोल सी करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा CLS करूँगा इस तरीके से। इस वाली फाइल को रन करूँगा, देखो मुझे सेम एरर है। जो कॉन्स्ट के सॉरी लेट के अंदर मुझे जो एरर मिल रही थी वो मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट के अंदर भी वही एरर मिल रही है। सो आई होप दैट इट मेक सेंस। आपको ये चीज़ें पता चल चुकी हैं कि किस तरीके से कौन चीज़ काम कर रही है और कब हमको कौन चीज़ में हमको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ हमको कब यूज़ करनी चाहिए, लेट कब यूज़ करना चाहिए, वैर कब यूज़ करना चाहिए, कॉन्स्ट कब यूज़ करना चाहिए। इतना तो आपका ये फंडा क्लियर हो चुका है। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग करेंगे क्या, इसको कमेंट आउट करते हैं इस तरीके से, और हम लोग आते हैं सिंपल, कहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। चलो हम लोग एक नीचे देख लेते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। देखो ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ सिंपली वैर नेम इस तरीके से इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ अंकित जांगिड़ इस तरीके से, ठीक है। मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा नेम इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इस वाली फाइल को रन करूं, एंटर मारूं, तो ये देखो मुझे अंकित जांगिड़ मिल चुका है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इफ़ अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं लिखता हूं सिंपली नेम नॉट नेम, यार मैं लिखता हूं यहाँ पे ट्रू, मतलब इसके अंदर जाए वो, मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ वैर नेम इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिखूँगा जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली हैरी इस तरीके से, ओके। और मैं इस तरीके से सेमीकोलन पास करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे मैं नेम को भी सेट कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से। आई थिंक ऑटोमेटिक सजेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। और हम लोग इसमें नेम सेट कर देते हैं, ओके। अब अगर मैं इस वाली फाइल को रन करूँगा, एंटर मारूंगा, तो देखो मुझे हैरी मिला और मुझे अगेन हैरी मिला। सो आप लोग मुझे बताओगे कि मुझे हैरी क्यों मिला, ठीक है। क्योंकि देखो अभी क्या हुआ, अभी ऐसा हुआ कि हैरी मुझे 2 बार मिल चुका है। देखो मुझे अंकित जांगिड़ तो मिला नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे हैरी मिला। हैरी का मतलब ये है कि आप लोग देखो इस एक ब्लॉक के अंदर तो आप लोगों ने इसको यूज़ किया, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें ये तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि देखो वैर नेम इक्वल्स टू हैरी है और कंसोल डॉट लॉग नेम कर दिया, मतलब हैरी आपको मिलना था, तो पहला तो आपको हैरी इस तरीके से मिल चुका है, लेकिन फिर से आपको हैरी मिला। इसका मतलब ये है कि ये इसी को मानेगा,
ये इसको देखेगा ही नहीं, ये इसी को मानेगा। इसका जो अगेन इसको हम लोग कितनी बार भी कंसोल डॉट लॉग करवा दें, हमको ओनली हैरी मिलने वाला है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो हैरी 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 हैरी, ठीक है। मतलब ये है कि इसको ये मानेगा वेरिएबल। बट अगर मैं क्या करूँ, इसको हटाऊँ सिंपल इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँ लेट, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिखूँ लेट, इस तरीके से लेट लिखूँ मैं, और आई थिंक मुझे यहाँ पे भी लेट करना पड़ेगा, इसको मैं इस तरीके से लेट लिखूँ, ठीक है। अब सेव करूँ मैं, अब अगर मैं इस वाली फाइल को रन करूँ, इंटर मारूँ, तो देखो मुझे पहले तो मिला हैरी, लेकिन मुझे बाद में मिला अंकी जागीर। हैरी मुझे इसलिए मिला क्योंकि पहले इस ब्लॉक को चेक करेगा ये, पहले ये कंसोल हम प्रिंट करवा रहे हैं ना हम लोग इसके अंदर, तो इसमें देखो लेट नेम इक्वल्स टू हैरी है, इस ब्लॉक के अंदर हम लोग इसको यूज़ करें तो मिल जाएगा। लेकिन मुझे फिर से मिला, मैंने अगेन कंसोल डॉट लॉग अगेन किया तो मुझे मिला अंकी जागीर, मतलब सेकंड वाले कंसोल के अंदर प्रिंट हुआ अंकी जागीर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो नेम है ब्लॉक के अंदर, ये दूसरा वेरिएबल है। नेम दोनों का सेम है, नेम दोनों का सेम है, बट ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है। बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट हमारा कुछ इस तरीके से इस चीज़ को देख रहा होता है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ पे लेट को हटा के कंट्रोल डी करूँ, मैं लिखूँ सिंपली कॉन्स्ट इस तरीके से, अब अगर मैं सिंपल इस वाली फाइल को रन करूँ तो देखो हैरी और अंकी जागीर दोनों चीज़ें आपके सामने सेम है। तो ये गाइस हमारे वेर लेट एंड कॉन्स्ट का फंडा होता है। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी और इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेरी नहीं होगी। और अगर कोई फिर भी क्वेरी कि यार ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है तो नीचे कमेंट आउट करना, इसका प्रॉपरली रिप्लाई हम लोग दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।